आज यानी 1 जुलाई सोमवार को जन स्वराज दरभंगा के द्वारा दरभंगा सदर मुख्यालय से सैकड़ों की संख्या में पद यात्रा कार्यक्रम सदर प्रखंड से शुरू होकर भेलू चक, कटरहिया, दिलावरपुर, गंज, बेहट, कबीर चक्र, मथुरापुर, पोषणपुरा होते हुए पुनः प्रखंड कार्यालय कैंपस में वापसी हुआ। इस पद यात्रा कार्यक्रम में दरभंगा जिला के 18 प्रखंड के जन स्वराज के पदाधिकारी सहित जन स्वराजी संस्थापक सदस्यों की उपस्थिति हुई। वहीं पद यात्रा के रास्ते में घुटने भर पानी रहने के बाद भी जन स्वराज के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह देखा गया, वास्तव में यह 2025 विधानसभा चुनाव का एक टेलर प्रतीत हो रहा है। लोगों में अपार उत्साह भी देखा गया। लोग चिलचिलाती धूप एवं उमस भरी गर्मी को पीछे छोड़ते हुए इस पदयात्रा कार्यक्रम में भाग लिए। वहीं पद यात्रा कार्यक्रम के बाद धरना स्थल पर ही महाजन पंचायत कार्यक्रम किया गया। इस महाजन पंचायत कार्यक्रम में जन स्वराज के जिला अध्यक्ष पिंटू सहनी ने कहा कि दरभंगा सदर का यह आम समस्या पर आधारित बिहार का पहला कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत दरभंगा से किया जा को जलमुक्त करना होगा सदर ब्लॉक को जलमुक्त करना होगा में ओवर ब्रिज बनाना होगा, ओवर ब्रिज का निर्माण कराना होगा और आवाज दो हम एक है। जय बिहार जन स्वराज, जय बिहार जन स्वराज। आज मैं आपके इस चैनल के माध्यम से हमारे जितने जन स्वराजी है उनकी स्थिति देख लीजिए। हम स्थिति तो गर्मी है, पसीना होगा नहीं, जल जमाव जो इसलिए आज तो बहुत अच्छा मौका है हमारे लिए कि लोग देख सकें कि सड़कों पर किस तरह से हम लोग घुटने भर पानी में चल करके जन समस्याओं के लिए एक आह्वान कर रहे हैं। वही जल जमाव का फायदा उठा रहा है जन स्वराज। फायदा नहीं है, ये समस्या है और ये समस्या आज से नहीं है, 30 वर्षों से है और 30 वर्षों से यहाँ नगर विधायक है। नगर विधायक आज जनता से मैं कहना चाहूँगा, यहाँ की जनता जो सोई हुई है, मैं ये कहना चाहूँगा सीधा नगर विधायक का, ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी किसकी है? नगर विधायक की है। 30 साल से आप बैठ करके और जनता को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। जनता यहाँ पर सोई हुई क्यों है? उसको धर्म के नाम पर, जात के नाम पर आप वोट लेकर के और उसको सुलाए हुए हैं और उनके बच्चे आज जिस तरह से समस्याओं से जूझ रहे हैं। आप देख लीजिए कि हम लोग जो इस ओवरब्रिज की मांग कर रहे हैं, जो कनेक्टिविटी है इस ट्रैक की, रेलवे ट्रैक का जो कनेक्टिविटी है यहाँ का पूर्वी और पश्चिमी दरभंगा का, इसमें आपको बताया गया कि 70% जो संख्या है ये इससे प्रभावित है। आज बच्चे इस तरफ के बच्चे जो है, जो अच्छे स्कूल्स हैं उसमें जाने में उनकी इतनी परेशानियाँ हो रही है, या तो फिर आप देखते हैं कि ट्रेन चलती है तो 1-1 घंटा वहाँ पर ट्रैक जाम हो गया। अगर खुल भी गया, इसका फाटक खुल जाने के बाद भी 1 घंटा जाम रहता है। बच्चे पानी में, उनके जूते, उनके यूनिफॉर्म जो है भीग जाते हैं, स्कूल में उनको डांट पड़ती है। तो ये जो है हमारे बच्चों की भी समस्या है, हमारे आम पब्लिक की समस्या है, 23 पंचायत के लोगों की समस्या है, ये 28 पंचायत के लोगों की समस्या है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि प्रखंड है, यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी से लेकर अनेक पदाधिकारी यहाँ रहते हैं, क्या उनको दिखाई नहीं देता है? यहाँ पर जिला अधिकारी आते हैं, यहाँ पर बड़े अधिकारी यहाँ पर आते हैं, तो कम से कम उन्हें भी देखनी चाहिए कि नहीं जनता के लिए कोई सोचे तो अपने लिए भी तो कम से कम रोड बना ले, अपने लिए तो कम से कम नाला और जल जमाव का अपने लिए। प्रशासन से कहना चाहूँगा कि प्रशासन कम से कम अपनी गाड़ी को दौड़ाने के लिए, खुद को अपनी बाइक को दौड़ाने के लिए, नहीं जनता का अगर कोई नेता सोचता है तो अपने लिए तो रोड सही कर ले, मोटरेबल तो कर ले। इसके अंदर पानी का जो समस्या है आज से नहीं 30 सालों से है और सरकारें आई 15 साल का साझा सरकार चला है, ये डबल इंजन की सरकार चली है। कहाँ है? क्या कर रहे हैं ये लोग? सीधा बेईमानी है और जनता को उल्लू बनाने का काम कर रहे हैं, ठग रहे हैं ये लोग। देखिए, ये जन स्वराज अभियान जो आज पदयात्रा चली है जल जमाव को लेके, ये सिर्फ सदर प्रखंड की ही समस्या नहीं है, लेकिन हम लोगों ने ये शुरुआत की है, सदर प्रखंड से ही शुरुआत की है। और आज अगर आप सीधे भाषा में समझना चाहे तो ये जितने भी जन स्वराजी सेना है, ये एक ऐसी सेना है कि ये जिस भी जगह पर निकलती है तो उसकी समस्या को समाप्त करके ही ये दम लेती है। और ये एक दिन की समस्या नहीं है और ऐसा नहीं है कि जैसा आप लोगों ने कहा, आप लोगों का सवाल हमने ये भी सुना है कि ऐसा तो पहले भी हो चुका है इस तरह का पदयात्रा जल जमाव को लेके, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं होगा, हमने चिंगारी लगा के शुरुआत कर दी है जन स्वराज की सेना के साथ कि इस समस्या को समाधान करके रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें एड़ी चोटी एक करना पड़े। और ये आंदोलन बार बार खड़ा होगा और ये चुनौती हम लोग दे रहे हैं जन स्वराज की ओर से पूरे प्रशासन से लेके पूरे सरकार को कि इस समस्या का समाधान यदि जल्दी नहीं किया गया तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन लेके खड़ा करेंगे। बड़ा कार्यक्रम किया गया है
जन स्वराज का ये पहला पद यात्रा है और जिसने 110% सफल होने का कोशिश किया है और सारी जनता देख रही है हमारे मुहिम को, हमारी आवाज़ को और जनता की जो महासंकट से जूझ रहा है ये जल जमाव। हमने सारे जन स्वराजी ने संकल्प ले लिया है कि जब तक इस संकट का निदान नहीं होगा हम सरकार से लेके स्थानीय प्रशासन को नींद हराम कर देंगे। हमारा यह पहला मुहिम है। दूसरी बात, सारे नुमाइंदे जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो जिला परिषद हैं, 4 जिला अध्यक्ष आज देख लीजिए, भाजपा का पूर्व जिला अध्यक्ष, वर्तमान जिला अध्यक्ष और मंत्री अभी वर्तमान में है, उनका घर किसी मोहल्ले में है। किसी ने इस आम जन की सुधि नहीं ली है। सर, जन स्वराज के द्वारा यह गिनती के साथ इनका मुहिम, जन स्वराज का मुहिम विगत 2 साल से वार्ड लेवल पर यानी कि धरातल पर काम अप टू डेट पूरे बिहार में कर रहा था। जब लगा कि पूरे बिहार में एक एक वार्ड में, एक एक पंचायत में, एक एक प्रखंड में, एक एक जिला में जरिए हमारे जन स्वराज के वास्तव में एक्टिव जन स्वराजी हो गए हैं, तब इन्हें आभास हुआ कि वह आह्वान किया है कि केवल दरभंगा सदर प्रखंड में ही नहीं, पूरे बिहार में आम जन के लिए जो भी समस्या आएगी उस समस्या के लिए जन स्वराज के एक एक कार्यकर्ता सत्तासीन लोगों और प्रशासनिक के पास संदेश पहुंचाने का काम करेंगे। वह प्रेम पूर्वक उसे विनती करेंगे। अगर लीगल रूप में विनती नहीं स्वीकार करेंगे तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पूरे बिहार में एक एक जन समस्या के लिए हम लोग करेंगे। आपने क्वेश्चन किया जो कि इसकी शुरुआत अभी क्यों, तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जन स्वराज एक पार्टी के रूप में 2 अक्टूबर को लॉन्च करेगी, लेकिन 2 अक्टूबर को आने में 3 महीना है। लेकिन जन स्वराज आम समस्या के लिए यह पहले से एक्टिव है। यह एक्टिव इसलिए है क्योंकि अभी से यदि शुरुआत होगा तो पूरे बिहार में कोई भी ऐसा प्रखंड नहीं होगा जहां पर जन स्वराज आम समस्या के लिए लड़ने का। क्या सिर्फ दरभंगा जिला जन स्वराजी सभी भाइयों को इस अभियान को छेड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने वो काम किया जो अभी तक 30 वर्षों से विधायक जी ने, यहाँ के विधायक, लोकल विधायक ने काम नहीं किया, चाहे वो विपक्ष में भी बैठे हो या पक्ष में भी हो। लेकिन जन स्वराजी जितने हैं वो जन स्वराजी बिल्टू साहनी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं अपने अध्यक्ष जी को, जो इनके सूझबूझ से ये कार्यक्रम आहूत की गई। और मैं आप लोग को ये भी कहना चाहता हूँ, ये जल जमाव की समस्या आज से ये समस्या नहीं है, ये समस्या वर्षों से ये समस्या है। यहाँ के जनप्रतिनिधि, विधायक हो, सांसद हो, सभी भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं और सरकार में वो लोग शामिल हैं। दुर्भाग्य की बात है जो ये जल जमाव जो हम लोग देख रहे हैं, दरभंगा जिला हेडक्वार्टर की ये धरती है, इस हेडक्वार्टर पर अगर ये दशा है, आप समझ लीजिए जो देहात में क्या स्थिति होगा। मत बनिए झोला उठाओ नेता। हम आपको देते हैं एक मंच, अपनी वाणी, अपनी तर्क शक्ति, आइडियोलॉजी और अपने पार्टी के विचार रखें हमारे साथ, क्योंकि अब जुड़ेंगे दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के वो तमाम नेता जिनके अंदर है योग्यता। तो आइए, हमारे रिपोर्टर आपके दरवाजे पर।